आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर एन क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 2024 के करंट अफेयर्स के पहला भाग। तो पहला क्वेश्चन है आपको, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। और 50वें कौन थे? तो डी वाई चंद्रचूड़। और पहला कौन थे? हरिलाल जे कानिया। अगला देखिए, रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय वीक कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। और देखिए ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ब्रिक का पहले फॉर्मेशन देख लीजिए 2009 में हुआ है, और ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2010 जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो उसका नाम ब्रिक्स हो गया। और अभी हाल ही में 4 देश जुड़ा हुआ है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। और जो ब्रिक्स का 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में आयोजित हुआ था, कजान शहर में। और 2023 का याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूके। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 176 रैंक है। और पहला स्थान पर कौन है? तो लग्जमबर्ग। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हॉकी। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर कौन सा खेल पुरस्कार शुरू किया है? तो अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में विश्व नैप परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। और भारत का रैंक कितना है? तो 79। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको असम। और एडीबी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है? तो ये सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स होता है। और ये 2024 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। साखारोव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसका आपको हो जाएगा आंसर डी, मारिया कोरिना मचाडो को। और दूसरा है एडमंडो गोजालेज उरुतिया। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा रेचल गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख कर दिया गया है। और ये मुद्रा योजना कब स्टार्ट किया गया है? तो 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ था। अगला है आपको क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कौन जीता है? तो न्यूजीलैंड जीती है। और किसे फाइनल में हराया है? तो दक्षिण अफ्रीका को। और ये होस्ट कंट्री कौन है? तो यूएई। पहले ये होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ का हालत ख़राब होने के कारण हालात ख़राब हो गया वहाँ पे, तो इसलिए अब कहाँ शिफ्ट हो गया था? यूएई में। राष्ट्रीय महिला आयोग के नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपको विजया किशोर रहाटकर, ऑप्शन नंबर सी। और ये एनसीडब्ल्यू का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 31 जनवरी 1992।
फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकिता पोरावाल, डी। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गर्मी अनुकूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसका आंसर होगा यूएई। और आईएमएफ का हो गया, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया है? तो इसका हो जाएगा 19 से 25 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर होगा आपको 125वें स्थान पे है। हाल की घोषणा अनुसार केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, सी ऑप्शन। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत महीना योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा आपको असम ने ये शुरू किया योजना, निजुत महीना। भारतीय नौसेना के पहले परीक्षण स्क्वाड्रन आईटीएस ने कहाँ लंबी दूरी का परीक्षण तैनाती पूरी किया है? तो इसका आंसर होगा मनामा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसने किया है? तो एल&टी शिपयार्ड ने। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें गोल्ड जीता है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा कैपिटल पणजी में आयोजन किया गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? दाना को कौन सा देश ने नाम रखा है दाना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कतर। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमेंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ हो गया? तो यह है श्रीलंका के क्रिकेटर। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने बनाया था, लेकिन अब ये तीसरा हो गया। तो पहला किसका है? तो पहला आपको हो गया जिम्बाब्वे ने बनाया था। किसके खिलाफ? तो ये गाम्बिया के खिलाफ बनाया है, और सबसे स्कोर हो गया इसका है 344 रन। और दूसरा स्कोर है नेपाल का, वो किसके खिलाफ बनाया था? मंगोलिया के खिलाफ, और इसका स्कोर है 314। और भारत ने कितना रन बनाया था? 297 रन बांग्लादेश के खिलाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंड्यानक्यो को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको दुबई में उद्घाटन किया गया है। आईएमएफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यांशी ने जीती है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो ये असम में स्टार्ट हुआ है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ किया है? तो झारखंड में। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? इनको जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में
राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में। तो दूसरा है, तो पहला कौन सा है? फर्स्ट तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और कौन से जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 92वां स्थापना दिवस मनाया। और भारतीय वायुसेना का कब फॉर्मेशन हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन आपको हो गया था 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932। और इसका आपको अभी प्रेजेंट में इसका प्रेसिडेंट कौन है भारतीय वायुसेना का? तो अमरप्रीत सिंह। और अगला देखिए क्वेश्चन, क्लॉडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको की बनी है। और मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और इसका करेंसी आपको क्या है? मैक्सियन पीसो। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभ्युदय जिंदल जी को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? कगिसो रबादा, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। किस देश से संबंधित महिला लेखक हॉन कांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कहाँ की है? दक्षिण कोरिया का। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 2023 का भी ये थोड़ा याद रखिएगा। तो 2023 में साहित्य में किसको मिला था? जॉन फॉसे को। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में।